श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 2 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी का बहुत ही विशेष सा दिन। और एक बार फिर से मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का वास आप सभी के घरों में हमेशा बना रहे ना। तो आज रात में आप सभी को पंचमुखी बसंत दीपक अपने घर पे जलाना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी भी कोई लड़ाई झगड़े या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपको पता है कि आज प्रयागराज में शाही स्नान है और माघ महीने का शाही स्नान ये आखिरी है। और अगर आप प्रयागराज नहीं जा पा रहे हो या फिर जा चुके हो और अपने घर में खुशहाली चाहिए, तो आप इस दीपक को आज जरूर जलाओगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। नियम यह उपाय का कहता है कि हमें पंचमुखी दीपक लगाना है। अब कहोगे भैया पंचमुखी ही दीपक क्यों लगाना है? क्योंकि जब पंचमी तिथि आती है तो हम 5 ऐसे देवी देवता का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, जिनका अस्तित्व इस दुनिया में सबसे ज़्यादा माना गया है। और उनकी ऐसी कृपा होती है कि जिन भी लोगों के घरों पे इन 5 देवी देवता की कृपा हो जाए, उनका घर कभी बर्बाद नहीं हो सकता। तो अब हमें उन्हीं पंचमी तिथि पे 5 देवी देवता का स्मरण करना है। नियम यह कहता है कि हमें पंचमुखी दीपक लगाना है। कहोगे भैया हमारे पास में पंचमुखी दीपक नहीं है, तो मैंने आपको इससे पहले भी इस उपाय को समझाया था कि हमें वो पंचमुखी दीपक कहाँ पे कैसे बनाना है। देखो, सबसे पहला काम करेंगे, आपको क्या करना है, आपको 5 बत्ती ऐसे लगानी है। एक बत्ती आपने ऐसे लगा दिया, दूसरी बत्ती आपको कुछ इस प्रकार से लगानी है, तीसरी बत्ती आपको कुछ इस प्रकार लगानी है, चौथी बत्ती आपको कुछ ऐसे लगानी है, और जो 5वीं बत्ती लगाओगे आपको कुछ ऐसे लगानी है, ठीक है ना। समझ गए? 5 बत्तियां आपने लगा ली, तो ये दीपक कौन सा बन गया? पंचमुखी। अब बातें करते हैं इस दीपक के अंदर भैया डालेंगे क्या। तो आप सभी को इस दीपक के अंदर घी डालना है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या डालोगे? घी डालेंगे। अब जब घी आपने डाल दिया तो आप सभी लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है। जलाओगे कहां पे? बसंत पंचमी का जो दिन होता है वो किसे समर्पित होता है? माता सरस्वती को। मानते हो आप भी ज्ञान की देवी होती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई की ही देवी मानी जाती है मां सरस्वती, नहीं, वो ज्ञान की देवी होती हैं। तो अपने घर में ज्ञान की बढ़ोतरी करने के लिए आप सभी को इस दीपक को कहां रखना है? मां सरस्वती के पास में, ठीक है ना। दीपक के नीचे कुछ भी आप रख सकते हो, आटा रख दो, चावल रख सकते हो, कोई अनाज रख सकते हो, मूंग रख सकते हो, कुछ भी रख देना। अब इस दीपक को हम जलाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप इस बत्ती को प्रज्वलित करोगे, अपने देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए सबसे पहली बत्ती हमें जलानी होगी। दूसरी बत्ती जो हमें जलानी होगी वो जलानी होगी भगवान गणेश के नाम की। 2 बत्ती हमने जला दी। अब भगवान गणेश का स्मरण क्यों करना है? सर्वप्रथम पूजनीय देवता माने गए हैं अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म के, ठीक है ना। तो दूसरा दीपक भगवान गणेश के नाम का। जो तीसरा दीपक आपको प्रज्वलित करना है, जगत जननी जगदम्बा मां दुर्गा के नाम की, मां पार्वती के नाम की आपको तीसरे दीपक को प्रज्वलित करना है, ठीक है ना। जो चौथी बत्ती आपको जलानी होगी वो जलानी है भगवान विष्णु के नाम की। और जो लास्ट वाली बत्ती आपको जलानी है, पूरे जग, पूरे संसार को अपनी रोशनी से जगमग करने वाले, उजाला करने वाले कौन? भगवान सूर्य के नाम की 5वीं बत्ती आपको जलानी होगी। तो नियम क्या कहता है कि आप सभी लोगों को पहली बत्ती महादेव के नाम की, दूसरी बत्ती भगवान गणेश के नाम की, तीसरी बत्ती मां दुर्गा के नाम की, चौथी बत्ती भगवान विष्णु के नाम की, और 5वीं बत्ती भगवान सूर्य के नाम की आपको लगानी चाहिए, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति अपने घर में बसंत पंचमी के अवसर पे मां सरस्वती के सामने इन 5 देवी देवता के नाम से दीपक लगा देता है, ज्ञान की देवी, ज्ञानदायिनी मां सरस्वती आप सभी के घरों में हमेशा विराजमान रहती हैं। और आपके घर परिवार के सदस्यों की जो दिमाग होते हैं ना, वो सही दिशा में काम करते हैं, इधर उधर भटकते नहीं हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप माँ सरस्वती के पास में आज इस दीपक को लगाइएगा पंचमुखी, तो माँ सरस्वती के राइट साइड में उस दीपक को रख करके लगाना, लेफ्ट साइड में नहीं रखना है। और आपका राइट, आपका लेफ्ट नहीं, माँ सरस्वती के राइट में आपको, यानी कि दाहिने हाथ पे आपको लगाना होगा, ठीक। चलो, तो पहला उपाय आज करने वाला आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना होगा। किसके लिए? बीमारी के लिए। देखो आज के टाइम पे ना
किसी भी घर परिवार की सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं कि हमारे घर में भैया हर एक चीज़ की कमी हो जाए थोड़ी बहुत, तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा, बट घर में कभी भी कोई व्यक्ति बीमार ना पड़े, क्योंकि एक बार बीमारी घर में प्रवेश कर गई तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है ना। इसके लिए क्या करना है, आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे हम सभी को चावल का एक दाना लेना होगा। या तो चावल ले सकते हो या तो शमी का पत्ता, दोनों नहीं लेने हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हो। या तो आप चावल का दाना ले लो या तो आप शमी का पत्ता ले लो। अब इसे लेकर के आपके घर का जो भी व्यक्ति रोगी प्रवृत्ति का है, यहाँ मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ, मेरी बातों को देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है जो रोगी प्रवृत्ति का है, इसी के ऊपर से जो भी आपने लिया है, चाहे तो शमी का पत्ता लिया हो या चावल का दाना लिया हो, उसको आपको इस व्यक्ति के ऊपर से 11 बार घुमाना है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर इस उपाय को आप खुद के लिए करोगे तो नियम दूसरा होगा, बट इस उपाय को अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो तो सर से लेकर के पैर तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस दिशा में घड़ी घूमती है 11 बार घुमाएंगे। बट अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि यह उपाय आप खुद के लिए कर रहे हो तो आपको फिर अपने ऊपर से सिर्फ 7 बार घुमाना है, ठीक है ना, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो मेरी बात समझिएगा, किसी दूसरे के लिए करोगे तो 11 बार और अपने लिए घुमाओगे तो 7 बार आप सभी को इस उपाय को करना है। करके देख लीजिएगा, आपके घर में परिवार में कोई व्यक्ति बीमार नहीं होगा। अब इतना तो घुमा लिया, घुमाने के बाद में उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना होगा। जाने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उस तांबे के लोटे में जल को भरेंगे और जल के ही अंदर, चाहे तो आपने शमी का पत्ता लिया था या फिर आपने चावल का दाना लिया था, उसको आपको डाल देना। फिर अब इस जल को वही जो 5 स्थान पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बता रखे हैं, पहले भगवान गणेश, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, माता का हस्तकमल और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर इस जल को आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने घर पे, कहीं बाहर नहीं जाना, अपने घर पे समर्पित करते हैं तो आपके घर में परिवार में कोई संकट नहीं आएगा, कोई भी व्यक्ति घर में आपके बीमार नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे 2 उपाय की बातें हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को किसके लिए करना होगा, धन प्राप्ति के लिए। जब भी हमें कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए और हमारे घर में धन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाए तो 2 चीज़ों से उपाय करना चाहिए, लेकिन कैसे करना है सब कुछ बात करूँगा। जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो अब हम लोग समझ लेते हैं इस उपाय को। इस उपाय के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो आप सभी को लेना है आज काला तिल, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चुटकी काला तिल लीजिएगा, साथ ही साथ 1 कमल गट्टा लेंगे। 1 चुटकी काला तिल और 1 कमल गट्टा लीजिएगा। अब ये जो आप सभी को दिख रहा होगा, क्या आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तांबे का लोटा, इस तांबे के लोटे में जल भरेंगे और जो कमल गट्टा मैंने आपको दिखाया उस 1 कमल गट्टे को जल के अंदर, कलश के अंदर डिप कर देंगे, डाल देंगे, है ना। फिर आप इस कलश को उठाइएगा, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के पहुंच जाना, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और जो 1 चुटकी काला तिल है पहले उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और फिर लास्ट में आप सभी को वही जो जल होगा वो किसके नाम से चढ़ाओगे, रिद्धि और सिद्धि के नाम से। अगर आपने जल को चढ़ा दिया तो आपके घर में साल भर कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। पूरा परिवार आपका जिस भी कारण से परेशान होगा, धन संपदा कर्ज इन सभी चीज़ों से उसको छुटकारा ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा स्पेशल से छोटे से उपाय की, हमारी वीडियो का आखिरी उपाय कि अगर आपके घर में किसी भी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े होते हैं, अब वो लड़ाई झगड़ा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पति पत्नी में हो रहा हो, किसी भी बीच लोगों के बीच में होता है, तो आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। आपको पता है कि गुप्त नवरात्रि भी चल रही है और गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि बसंत पंचमी के रूप में आई है माघ महीने में, तो आपको थोड़ा सा तो शहद लेना है, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा मक्खन लेना होगा, मार्केट में आपको मक्खन मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा दिया ले लेना, दीपक के अंदर 1-2 दीपक लीजिएगा,
एक दीपक को माता रानी के पास में एक साइड में रखेंगे और दूसरा दीपक माता रानी के पास में दूसरे साइड में रखेंगे। देखो किसी भी किसी भी देवी माँ के सामने आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक दीपक में आपको शहद डालना है और दूसरे दीपक में आपको मक्खन डालना है। हाथ जोड़ करके देवी माता से यही विनती करनी है, हमारे घर का ये सदस्य है, बहुत लड़ाई झगड़े करता है, हम लोग बहुत परेशान हैं, आप इस व्यक्ति को सुधार दें। ऐसे आप प्रार्थना करके और फिर वहाँ से हट जाएं। इन दोनों चीज़ों को वहीं पे भोग लगा करके वापस आना है, आपको इसे उठा करके नहीं लाना है। अब मान लेते हैं इस उपाय को अगर आप अपने घर पे कर रहे हो तो आज रात में घर पे कर लेना एंड देन नेक्स्ट डे आप इसे ले जाकर किसी मंदिर में रख के आना, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, बहुत ही अलग सा ये उपाय था लड़ाई झगड़े के लिए। तो बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अपने घर पे ही करने वाले स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।